इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रेक्षा मैंने कैसे याद किया है वो सारे तरीके बताती हूँ। टोटल 8 अनुप्रेक्षाएं हैं। 2 हैं जो सोसाइटी के लेवल पे हैं, 2 अनुप्रेक्षाएं ऐसी हैं जो दूसरों से लेना देना रखती है, यानी कि उनका प्रभाव दूसरों पे ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो जो दूसरों से लेने देने वाली हैं, वो है प्रामाणिकता यानी कि ऑनेस्टी, और करुणा यानी कि दया का भाव। तो ये तो हो गई जो हमारा जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दूसरे पर आता है। फिर 4 अनुप्रेक्षाएं हमारी ऐसी हैं जो हमारे अंदर हम अपने लिए महसूस करते हैं और खुद का नुकसान पहले करते हैं उससे। जैसे कि अभय यानी कि हमें डर लग रहा है, असहिष्णुता हमारी सहन शक्ति कम है तो हम दुखी हो रहे हैं, मानसिक संतुलन एंड धैर्य। तो ये 4 वो हो गई जो हमारी पर्सनल इंटरनल ग्रोथ के लिए हैं। सेकंड पर्सन इसके पिक्चर में बाद में आता है। और जो सोसाइटी वाली है वो है सामंजस्य और सांप्रदायिक। तो अब हमने पहले तो कैटेगरी समझ ली, अब हमें याद करना है इनके केंद्र, उसके बाद हम करेंगे कलर याद। तो जब हम प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं, प्रामाणिकता का मतलब होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब हो गया प्योरिटी। तो हम इससे ही ऐसा याद रखेंगे, जहाँ प्योरिटी वर्ड आया वहाँ पे वाइट कलर आता है पिक्चर में, और वाइट कलर का ध्यान हम हमेशा ज्योति केंद्र पे करते हैं। तो हमारा आ गया ज्योति केंद्र पर सफ़ेद रंग का ध्यान। दूसरी अनुप्रेक्षा इसी कैटेगरी में जिसमें सेकंड पर्सन पिक्चर में इन्वॉल्व होता है वो है करुणा की अनुप्रेक्षा, दया का भाव। करुणा दया का भाव, इसमें दिल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम आनंद केंद्र पे अनुप्रेक्षा करेंगे। और जब भी हम आनंद केंद्र पे अनुप्रेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर, तो हम जो है गुलाबी रंग का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आनंद केंद्र मीन्स गुलाबी रंग। यहीं के लिए, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इस टेस्ट के लिए इस 8 अनुप्रेक्षाओं की बात कर रही हूँ। अब आते हैं हम वो 4 जिसमें हम इंटरनली कोई सेकंड पर्सन नहीं भी पिक्चर में होता तो भी हमें वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि मानसिक संतुलन। अब मानसिक संतुलन की बात करें तो ऐसे अपने याद रखना है कि मानसिक संतुलन का लेना देना मस्तिष्क से है। तो हमारे मस्तिष्क के सेंटर में यहाँ पर दर्शन केंद्र, तो दर्शन केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करना है, क्योंकि हरा रंग देखते ही हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपने देखा होगा नेचर के अंदर इतनी ग्रीनरी होती है, सब हरा भरा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें एकदम शांति सी अनुभव होती है। तो मानसिक संतुलन, दर्शन केंद्र, हरा रंग। फिर दूसरी इसी कैटेगरी में आ गई धैर्य की। अब जब धैर्य नहीं होगा, यानी कि आप धैर्य खोगे तो आपकी सांसें जो हैं उसमें परिवर्तन आने लगेगा। तो इसलिए उससे याद रखना सांसों से कि सांसें बढ़ेंगी, तो याद रखना कि प्राण केंद्र, प्राण केंद्र की पर अनुप्रेक्षा करनी है। इसका रंग है पीला रंग। ठीक है, अब आ गई असहिष्णुता। अभी जो 2 बाकी रह गई जो पर्सनल थी, असहिष्णुता और अभय की, इन दोनों में 2-2 केंद्र आएंगे, ये याद रखना है। सिर्फ आपने सिर्फ यही 2 अनुप्रेक्षाएं जिसमें 2-2 केंद्र आएंगे। एक है ज्योति केंद्र, असहिष्णुता के अंदर आ गया, असहिष्णुता में आ गया विशुद्धि केंद्र और ज्योति केंद्र। और जब हम धैर्य की करेंगे, जब हमने कहा असहिष्णुता तो हम यहाँ से यहाँ आए, और जब हमने कहा धैर्य की तो इससे एक नीचे और उससे एक नीचे आ जाएंगे, यानी कि आनंद केंद्र और दर्शन केंद्र एक एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, ऐसे याद करना। ठीक है, तो अब कलर्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रामाणिकता मीन्स ऑनेस्टी मीन्स वाइट। ठीक है, करुणा मतलब दिल हृदय यानी कि गुलाबी, आनंद केंद्र। मानसिक संतुलन यानी कि मस्तिष्क मतलब हम करेंगे दर्शन केंद्र, और शांति चाहिए हरा रंग। अब हमारा आगे धैर्य। धैर्य का मतलब हो गया हमें करना है सांसों पे काम, यानी कि प्राण केंद्र, और हमें करना है येलो रंग, पीले रंग का ध्यान। अब जब सहिष्णुता कर रहे हैं, मैंने सहिष्णुता में बोला था विशुद्धि केंद्र और ज्योति केंद्र। जब विशुद्धि केंद्र होता है अक्सर नीले रंग का ध्यान किया जाता है, इससे आप याद रखना ब्लू कलर का ध्यान होगा, बस इतना सा याद रखना। और 2 केंद्र मैंने बताए थे, इसलिए दूसरा ज्योति केंद्र। अब इन दोनों से एक एक स्टेप डाउन आएंगे, तो आनंद केंद्र और दर्शन केंद्र, और ये हमारा हो जाएगा धैर्य की। और क्योंकि फिर से आनंद केंद्र है तो गुलाबी रंग हो गया। तो ये कलर क्लियर हो गए। अब आगे सामंजस्य, सोसाइटी वाली सामंजस्य और सांप्रदायिक। सामंजस्य में कोई केंद्र नहीं है, सांप्रदायिक में भी कोई केंद्र नहीं है, बट कॉन्टेम्पलेशन चिंतन के समय, अनुचिंतन के समय वहाँ पे आनंद केंद्र लिखा है, और रंग कोई भी नहीं है। ठीक है।